थार रॉक्स 2025 इस एसयूवी की ना बात ही अलग है। और सामने जो आप देख रहे हैं ये थार रॉक्स का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है MX-5 डीजल विद मैनुअल ट्रांसमिशन। ये गाड़ी आपको जीएसटी बेनिफिट के बाद 16,30,000 रुपीज़ एक शोरूम में कॉस्ट करती है। आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी चूज़ कर सकते हो, पेट्रोल इंजन के साथ भी आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। सेम वेरिएंट में अगर आप 4x4 को भी चूज़ करते हो तो भी आपको उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। मैं एक एक करके डिटेल से बताता हूँ क्योंकि 16,30,000 रुपीज़ के हिसाब से बहुत अच्छे फीचर्स ये वेरिएंट आपको ऑफर करता है। सबसे पहली चीज़ जो गाड़ी की प्रेजेंस है ना वो अनमैचेबल है। बहुत ही सुंदर सी रोड प्रेजेंस जो है वो रॉक्स अपनी डिलीवर करती है। उसके बाद अगर आप फ्रंट फेशिया पर आएंगे तो बहुत ही स्टाइलिश 6 स्लैट की आपको ग्रिल जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। डूल टोन में ब्लैक एंड ग्रे कलर के साथ आपको यहाँ पर बम्पर मिलता है। अंडरबॉडी आपको इस तरीके से कवर्ड मिलती है। वेल्डेड टू हुक अवेलेबल है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं। सी शेप DRLs आपको यहाँ पर मिलेंगे। LED हेडलैम्प्स का सेटअप है। नॉर्मल टर्न सिग्नल आएगा। नीचे फॉग लैंप्स हैं जो कि अगेन आपको LED में मिलते हैं। फिर ये हुड वगैरह के ऊपर लैचेस वगैरह क्लियरली विजिबल होते हैं। साइड पर आओगे तो 18 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं जो आपको यहाँ मिलते हैं। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आएंगी। अगर आप 4x4 लेते हो या फिर ऑटोमेटिक वेरिएंट चूज करते हो तो ऑल 4 व्हील में आपको डिस्क ब्रेक्स जो है वो मिलती हैं। व्हील आर्च के ऊपर क्लाइडिंग है, उसी के ऊपर टर्न सिग्नल है। फेंडर के ऊपर थार रॉक्स जो है वो आपको मेंशन हुआ मिलता है। ORVMs बड़े, बोल्डर और काफी ज्यादा मैट फिनिश जो है वो आपको यहाँ विजिबल होती है। थार मेंशन किया गया है। अगेन ये लैचेस वगैरह आपको जो है डोर के हिंजेस वो क्लियरली विजिबल होते हैं। फिर आपको यहाँ पर कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर वो मिलता है जो कि आपको ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों साइड मिलेगा। अब यहाँ देखोगे तो प्रॉपर फुटस्टेप आपके पास अवेलेबल है और कार का जो डायमेंशन है ना उसका एग्जैक्ट आइडिया लगता है आपको यहाँ से। सबसे पहली चीज व्हील बेस जो है गाड़ी का वो 2850 mm का है, तो कैबिन में स्पेस आपको अच्छा मिलता है। गाड़ी की लेंथ 4428 mm की है जो कि अगेन एक अच्छी लेंथ कैरी करती है। उसके साथ साथ आपको 226 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। वैसे थार रॉक्स की भी वाटर वेडिंग कैपेसिटी 650 mm की है जो कि थार 3 डोर की है। उसके बाद अगर आप रेयर प्रोफाइल पर स्विच होते हैं तो सबसे पहली चीज डूल टोन बम्पर है। 2 पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। सेम वही डूल टोन आपको ये स्पेयर व्हील जो है इसे कवर अप करने के लिए इस्तेमाल किया गया। थार रॉक्स मेंशन किया गया। कैमरा आपको यहाँ पर मिलता है। फिर ये जो पोर्शन है टेल लैंप का ये LED में है, टर्न सिग्नल भी, लेकिन जो रिवर्स लैंप और स्टॉप लैंप है वो आपको नॉर्मल हाइलोजन बल्ब के साथ जो है वो दिया गया है। डिफॉगर्स यहाँ पर मिलते हैं, वाइपर है, वॉशर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जो है वो आपको मिलता है। उसके बाद अगर आप बूट स्पेस की बात करो तो काफ़ी बढ़िया। और एक चीज़ और अच्छी है कि ये जो पूरा मटेरियल है बहुत ही रफ, रगेड और इजी टू वॉश है जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। फिर इस तरीके से नेट वगैरह को इस्तेमाल करने के लिए क्लिप्स आपको वो मिलते हैं। यहाँ साइड में आपको इस तरीके से अपना कोई एसेसरीज वगैरह रखनी है तो उसके लिए स्पेस दिया गया है। 12V का सॉकेट है। अपना कोई टायर इन्फ्लेटर, वैक्यूम वगैरह अगर आपको यूज करना पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, इजी टू यूज हो जाएगा। फ्यूल फिलर कैप की बात करोगे तो डीजल टैंक लगभग 57 लीटर का आता है। अब डीजल है तो DEF भी डलेगा। ये कार की चाबी है जो आपको मिलती है। पीछे महिंद्रा का इस तरीके से एम्बलम जो है वो आपको मिलता है। फ्लिप की वो जरूर रहेगी। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर बूट एक्सेस कर पाओगे। सेकेंडरी की के ऊपर भी सेम कंट्रोल्स है। तो कार अगर अभी मेरी लॉक है और मैं अनलॉक की को प्रेस करूंगा तो ड्राइवर साइड का ये जो विंडो ग्लास एरिया ये रोल डाउन होगा और सनरूफ, क्योंकि छोटा सनरूफ आपको सिंगल पेन मिलता है, वो भी यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। सेम अगर मैं अब कार को लॉक करूं, लॉक की को प्रेस करूं तो लगभग 4 बार गाड़ी जो है वो सेफ्टी के लिए हॉर्न करती है, आपको वार्न करती है। और फिर ये विंडो ग्लास एरिया रोल अप होता है। सेम आपका जो सनरूफ है वो भी यहाँ पर प्रॉपर क्लोज हो जाता है। लेकिन कर्टन मैनुअल आता है तो वो आपको खुद ऑपरेट करना पड़ेगा जो कि अभी भी खुला है। अब यहाँ देखो कार का इंटीरियर, डूल टोन इंटीरियर वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलता है। ब्लैक एंड बेज थोड़ा सा मेंटेन करने में मुश्किल जरूर होती है लेकिन प्रीमियम लगता है। 4x4 में आपको मोका ब्राउन का भी ऑप्शन मिलता है जो कि अगेन एक अच्छी चीज है। उसके बाद डोर सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ है लेकिन फिर भी प्रीमियम लगता है क्योंकि जिस तरीके का टेक्सचर है वो काफी अच्छा लगता है और डूल टोन की वजह से हाईलाइट भी हो रहा है। सबसे पहली चीज यहाँ देखो चारों पावर विंडो जो कि ड्राइवर साइड की ऑटो है। फिर ये क्रोम फिनिश लीवर्स के ऊपर मिलती है। थार मेंशन किया गया है। ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। बॉटल होल्डर्स यहाँ पर प्रॉपर आपको मिल जाते हैं। कोई सेपरेट स्कफ प्लेट नहीं दी गई। सीट जो है वो आपको प्रॉपर मिलती है लेदर अपॉल्स्ट्री के साथ। इसकी क्वालिटी और कुशनिंग वगैरह जो है वो भी काफी अच्छी है। यहाँ प्रॉपर ग्रैब हैंडल है ताकि होल्ड करके आप इजिली जो है वो गाड़ी के अंदर आ पाओ। इधर चेक करो, इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन क्रोम की आउटलाइन के साथ आपको मिलता है। इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑफ करने के लिए, हिल डिसेंट के लिए, ट्रैक्शन के लिए। यहाँ आइडल
स्टॉप एंड गो के लिए, फ्यूल कलर कैप खोलने के लिए और ये फुटवेल लाइटनिंग के लिए। अब चलते हैं कैबिन के अंदर। लेकिन एक चीज़ और देख लो, तीनों पैडल के पास आपको स्पेस तो अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर कोई फुटरेस्ट जो है वो प्रॉपर आपको नहीं दिया गया डेडिकेटेड। कैबिन में आते हैं, यहाँ सबसे पहले मैं आपको चेक कराता हूँ क्लस्टर। तो जैसे ही आप इग्निशन ऑन करोगे, ये कुछ एनिमेशंस हैं जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। सिंपल सा क्लस्टर है, ऐसा ही क्लस्टर हमने थार 3 डोर में भी देखा है, लोअर मॉडल्स में ऐसा ही आता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप बात करेंगे टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की, ये 10.25 इंचेस का आपको मिलता है। अच्छे फीचर्स भी ऑफर करता है और एप्पल कारप्ले वो वायर्ड रहेगा, लेकिन एंड्रॉयड ऑटो जो है वो आप यहाँ पर वायरलेसली भी यूज़ कर सकते हो। सबसे बढ़िया चीज़ फिजिकल बटन्स हैं, वॉल्यूम को वगैरह को कम करने के लिए भी आपको ईजी होता है, ज़्यादा रोड से ध्यान नहीं हटाना पड़ता। स्क्रीन की ब्राइटनेस वगैरह वो अच्छी है, टच रिस्पॉन्सेज वगैरह जो है वो क्विक हैं, तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहाँ चेक करो, जो IRVM है वो आपको ऑटो डिमिंग मिलता है, अगेन अच्छी चीज़ है। रेन सेंसिंग वाइपर्स भी आते हैं, तो सेंसर यहाँ पर कवर्ड किया गया है। यहाँ चेक करोगे तो आपको ऑटो मेंशन हुआ वो जो है वो दिख जाएगा। उसके बाद स्टेयरिंग व्हील की बात करते हैं, लेदर रैप्ड है, पकड़ने वगैरह में एकदम ग्रिप वगैरह आपको बढ़िया फील होती है। इधर आपको स्टेयरिंग के ऊपर टेलीफोनिक और यही आपके मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं। अपोजिट साइड में MID को एडजस्ट करने के लिए और क्रूज कंट्रोल का सेटअप है। प्लस यहाँ पर आपको स्टेयरिंग में एडजस्टमेंट मिलता है टिल्ट, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी आते हैं, तो वो आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो जाएगा। अगेन ये शेप जो है वो आपको प्रॉपर राउंड ही मिलने वाली है, थोड़ा सा कार्बन टाइप की फिनिश आपको मिलती है। यहाँ आपको क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप मिलता है, प्रॉपर ड्राइव मोड्स जो आप स्विच कर पाओगे, और वो जिप जैप जूम जो है वही आपको मिलता है रेयर व्हील ड्राइव में। वायरलेस चार्जर, एक C टाइप का 15 वॉट का पोर्ट आपके पास है। इधर आपको नॉर्मल एक USB टाइप A पोर्ट मिलेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं दिया गया, जो कि मेरे हिसाब से आपको देना चाहिए इस वेरिएंट में। फिलहाल गियर नॉब, जो कि आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पर मिलता है। अगर आप ऑटोमेटिक चूज करोगे तो टॉर्क कन्वर्टर आ जाएगा। अब एक बार अगर मैं यहाँ से आपको चेक कराऊं तो ये है कैमरा की क्वालिटी। तो एक अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाती है, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, इसको और इंप्रूव जरूर किया जा सकता था, क्योंकि इस वेरिएंट में वैसे 360 डिग्री कैमरा वगैरह नहीं आता है। यहाँ बढ़िया कभी स्पेस मिलता है। ये अगेन लेदर की क्वालिटी काफी ज्यादा फाइन है। क्रोम की हाईलाइट आपको मिलती है, पार्किंग ब्रेक क्रोम बटन के साथ। 2 कप होल्डर्स हैं, आर्मरेस्ट है, लेदरेटेड प्रॉपर दिया गया है। आप इसे स्लाइड भी कर सकते हैं और एक डिसेंट सा स्टोरेज भी ये आपको ऑफर करते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर अगेन यहाँ पर ग्रैब हैंडल आपको मिलता है। छोटा सा ग्लो बॉक्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप है। तो यहाँ ट्विटर्स आपको इस तरीके से ऊपर माउंटेड मिलते हैं। आगे भी स्पीकर और पीछे वो रूफ पर देखोगे तो वहां भी आपको स्पीकर जो है वो माउंटेड मिलेंगे। फिर यहाँ पर सीट बेल्ट की हाइट आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। 6 एयरबैग बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है, तो साइड कर्टन फ्रंट प्रॉपर आपको मिलते हैं। वाइजर्स की बात करो, क्वालिटी अच्छी है। छोटे साइज का वैनिटी मिरर जो है वो आपको मिलता है, और ड्राइवर साइड पर एक टिकट होल्डर है जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि अगेन एक अच्छी चीज है। गाड़ी बहुत ही सही विजिबिलिटी वगैरह आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाती है, तो उन चीजों से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि हमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी। चलिए एक बार हम की ले लेते हैं बाहर, इग्निशन जो है वो ऑफ कर देते हैं, और कार का हुड जो है ना उसको हम यहाँ से अनलॉक कर लेते हैं। तो ये देख रहे हो, छोटा से ग्राफिक्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो वहाँ पर उसको जो है वो अनलॉक वगैरह करने में, उसे लोकेट करने में। तो यहाँ चेक करो, सबसे पहली चीज़, ये जो पीछे डोर्स हैं इसकी वाइड ओपनिंग वो आपको गाड़ी में उतरने और चढ़ने में ना ज़्यादा ट्रबल जो है वो नहीं होने देती, वो एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद अगेन बॉटल होल्डर्स ज़्यादा काम नहीं आएंगे, छोटी बॉटल से आप रख पाओगे। चाइल्ड प्रूफिंग लॉक जो है वो आपको ज़रूर मिल जाते हैं। पावर विंडो का कंट्रोल है, बढ़िया बात है कि यहाँ मार्किंग करी गई है। क्रोम फिनिश आपको अगेन मिलती है, थार फिर से मेंशन किया गया है। लेदरेटेड सीट्स है, वो हमने ऑलरेडी बात कर ली। 2 हेडरेस्ट आपके पास यहाँ पर जो है वो एडजस्टेबल है। मिडल वाले के लिए फिक्स आएगा, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट तीनों के लिए दिया गया है, और यहाँ पर आर्मरेस्ट जो है वो आपको प्रॉपर मिलेगा। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट जो है वो भी आपको मिलते हैं। अगर मैं फोल्ड की बात करूँ तो यहाँ आपको 60 और 40 का स्प्लिट जो है वो मिल जाता है, जो कि अगेन एक अच्छा फीचर है, और आप इसे 2 वे में थोड़ा सा और जो है एक्स्ट्रा रिक्लाइन आप इसे कर सकते हैं। कैबिन में आना है तो अगेन यहाँ भी आपके पास ग्रैब हैंडल है, ताकि इजीली आप अपनी कार के अंदर आ पाएँ। रेयर में AC वेंट्स मिलते हैं, स्टोरेज है यहाँ पर अपना फ़ोन रखने के लिए, चार्ज आप यहाँ पर लगा पाओगे। C टाइप का पोर्ट है, मैगजीन होल्डर और डेडिकेटेड फ़ोन होल्डर, तो दोनों चीज़ें आपको दोनों साइड सीट्स के बैक में दी गई हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। सनरूफ की हमने ऑलरेडी बात कर ही ली है, और यहाँ पर आप चेक करोगे तो इस तरीके से आपको ग्रैब हैंडल्स कोटोक के साथ, लाइट जो है वो आपको प्रॉपर LED में मिलती है। सनग्लास होल्डर मैंने शायद आपको नहीं दिखाया, तो वो आपको आगे दिया गया है प्रॉपर। चलिए जी, यहाँ से हो गई सारी बात गाड़ी के कैबिन की। अब हम इंजन की बात करते हैं। अब ये डीजल है, तो डीजल आपको मिलता है 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर एमहॉक, जो कि काफ़ी शानदार, काफ़ी रिलायबल और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर करने वाला इंजन है।
तो ये इस वेरिएंट में पर्टिकुलर आपको 115 bhp की पावर, 330 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो बना कर देता है। ये टर्बो चार्जर सामने आपके लगा हुआ है, बड़े ब्रेक बूस्टर आपको क्लियरली विजिबल होते हैं, प्लेसमेंट्स वगैरह अच्छी हैं। हुड पे फिलहाल कोई इंसुलेशन वगैरह आपको नहीं दिया जाता। चलिए अब इसे करते हैं क्लोज, और वो थार वाली एक रॉ फील के लिए ये लैचेस वगैरह उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो लुक की बात हो या फिर उसे ऑपरेट करने की बात हो। अब यहाँ से आप चेकआउट कर लीजिए थार रॉक्स 2025 गाड़ी आपको कैसी लगती है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखो ब्लैक कलर के साथ गाड़ी का थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़्यादा ज़रूर होता है, छोटे छोटे स्क्रैचेस, स्टोन चिप्स भी जो है वो क्लियरली विजिबल होते हैं, लेकिन गाड़ी का जो अपीयरेंस है ना वो अनमैचेबल है। हालांकि थार रॉक्स वाइट कलर के साथ भी बहुत सुंदर लगती है, तो बस थोड़ा सा उसका जो पीछे वाला डोर है वहाँ से उसे इम्प्रूव करवा लो हल्का सा, चाहे आप उसके ऊपर कोई टेपिंग करवा लो या पेंट कराओ, आपकी कॉल है। आपको कैसी लग रही है रॉक्स, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखो MX-5 इसका वाकई में ही बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, बहुत अच्छा वेरिएंट है ये। अगर आपको पैनोरामिक सनरूफ वगैरह या फिर आपको एक प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम वगैरह से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, एडास वगैरह आपको नहीं चाहिए, तो ये बेस्ट वेरिएंट है जो आपके पैसे की बिल्कुल सही वैल्यू आपको पूरी तरीके से डिलीवर करता है। बाकी आपको गाड़ी कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे आपको थार रॉक्स और स्कॉर्पियो इनमें से दोनों में से कौन सी ज़्यादा पसंद है, वो भी आप अपना ओपिनियन एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत जल्द हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।